वाह भैया वाह। कि अरे मोरे रामा हो राम, अच्छा भैया, हम गायक कलाकार संजय लाल यादव आज ये बिरहा संजय लाल यादव एंटरटेनमेंट के माध्यम से जो आप लोगों के बीच भेज रहे हैं, ये बिरहे की रिकॉर्डिंग जिनकी देख रेख में हो रही है हमारे बड़े अजीज मित्र सूरज भाई, जानकी स्टूडियो, सूरजपुर जनपद मऊ के सौजन्य से। यह बिरहा एक पारिवारिक और सामाजिक दुख और समाज के सच्चे प्रेरता, सच्चे नेता का जीवन दर्शन और भावभीनी श्रद्धांजलि है। बिरहा में 4 लाइन भूमिका है माट साहब। जिसने सम्मान को समझा अपनी विरासत, याद आती जिगर में कलेजा है फटता, गैरों के हित में जिसने खुद को लुटाया, ऐ जमाना सदा याद उसको है करता। सर उठा के जिए मुस्कुरा के जिए, जुर्म अन्याय पर वीर बन के थलड़ता, दीनेश सत सत नमन उनके चरणों में है, जिंदा सबके दिलों में वो मर के भी रहता। रामबलम भैया, जिसने सम्मान को समझा अपनी विरासत, याद आती जिगर में कलेजा है फटता, गैरों के हित में जिसने खुद को लुटाया, ऐ जमाना सदा याद उसको है करता। सर उठा के जिए मुस्कुरा के जिए, जुर्म अन्याय पर वीर बन के थलड़ता, दीनेश सत सत नमन उनके चरणों में है, जिंदा सबके दिलों में वो मर के भी रहता। फिर हाँ में 1 लाइन गजल का भाव हमारे साहब। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, जले जो बिरह में या भागन वही है, लेकिन माट साहब बिरहा में भाव का धरा पर
धरा पर कभी कोई ऐसा है आता, धरा पर कभी कोई ऐसा है आता, कैसा आता? रहे ये जमाना है गाता, अरे वाह भैया वाह। धरा पर कभी कोई ऐसा है आता, रहे ना रहे ये जमाना है गाता। यही से बिरहा का शुरुआत बात सब शहर के भाव लगल। जीना मरना तो ये कुदरत की कहानी है, जिए जो गैर खातिर वही जिंदगानी है। हजारों लाखों मरते लेके रोज जन्म यहाँ, वही इंसान बढ़िया जिसका सच्चा कर्म यहाँ। जिला आजमगढ़ में एक रौना पार थाना है, बनकटा गांव का ये दुख भरा तराना है। माता गोदिया देवी पिताजी रघुनाथ रहे, 8 संतान में महेश जी महान रहे। बालेपन से जो पढ़ाई कर होनहार हुए, सामाजिक भावना थी ऐसा ये दिलदार हुए। ये कहानी जनपद आजमगढ़ के रौना पार थाना देवरांचल के तरफ अंतर्गत एक गांव बनकटा गांव आता है, जोने बनकटा गांव का रहे वाला रघुनाथ यादव और उनके पत्नी के नाम गोदिया देवी। 8 संतान पैदा भइलम, जोने 8 संतान में 5 गो पुत्र 3 गो पुत्री। बड़का लड़का महेश यादव बचपने से बड़ा तेज तरार और होनहार हवम, पढ़ाई करत हवम। पढ़ाई के साथ साथ धार्मिक भावना, पिताजी का स्वभाव संत स्वभाव पिताजी का रहल, कभी अयोध्या कभी बनकटा। उहे भाव धार्मिक भावना अपने मन में लेके महेश यादव पढ़ाई लिखाई करत हवम, लेकिन धार्मिक भावना के साथ साथ पाखंडवाद से दूर रहला। जब इतनी बात मिलल बात भैल का तर्ज लगल माट साहब। देखा राममलम भैया ई माट साहब बजावत हम कौनो पर्दा के बात के बहरे करत हम कि गरम भइल पश्चिम टोली लागे चल जाई गोली। गरम भइल पश्चिम टोली लागे चल जाई गोली। सबके उजाड़ गइल हमनी के मुहल्ला। छोटकी धराइल बिया पुआरा के गल्ला में।
लेकिन पढ़ाई के दौरान कैले का नेताजी मन में लेके भाव अकेला पालेपन से देखा बघेला। मन में लेके भाव अकेला बालेपन से देखा बघेला। काट चलल सबही के कलेश ये बा। पन कटा कना हरई महेश ये बाबू। मन में दृढ़ संकल्प कर लेलन नेताजी कि पढ़ाई और धार्मिक भावना के साथ साथ अपने समाज के उद्धार बदे हमके राजनीति करे पड़ी। कैले का कोई के पढ़ाई राजनीति में समाइले। परिवार के लोग सोचलन कि घरे से एक दिन में निकलत हम 4 दिन बाद आवत हम। परिवार के लोग विचार का कैलन कोई के पढ़ाई राजनीति में समाइले। वही बीच सुधा से पियाइन कर भइले। क्रांति करल साचो भेष ये बाबू। पन कटा कना हरई महेश ये बाबू। परिवार के लोग सोचलन कि शादी ब्याह कर दो जाई तो अपने सांसारिक जीवन में पारिवारिक जीवन में बच जाई हम। लेकिन नेताजी का संकल्प अपने समाज के उत्थान के लिए जो बीड़ा उठा लिए थे नेताजी, शादी विवाह का कोई असर नहीं पड़ा उनके व्यवहारिक जीवन पे तज बदल भैल का। ओहो अजय भैया माट साहब का हरकत देखत हवा रसील हम एकदम रसीले गीत बजावत हम। कोनो रसीले लड़का इनके मतीन हारमोनिया बजा के आ गावत बा। कोनो लड़की के देख के कहत का बा गजबे का रूप तोहार गजब सूरतिया तू पवलू न हो। गजबे का रूप तोहार गजब सूरतिया तू पवलू न हो। गोरी हमके दीवाना बनवलू न हो। क्या बात है। लेकिन महेश यादव महेश चाचा करत का हवन नेताजी
मन में सपन वाले बागी बीरनवा निकल गईले हो। मन में सपन वाले बागी बीरनवा निकल गईले हो। यही समाज के करनवा निकल गईले हो। निकलना कहा नेताजी? अरे जिंदगी में पहली बार विश्वनाथ मिलले। दूसरा में माया के बहुजन से जुड़ले। निर्दल चुनाव लड़ले लेके सपनवा संभल गईले हो। निर्दल चुनाव लड़ले लेके सपनवा संभल गईले हो। यही समाज के करनवा निकल गईले हो। मन में भावना, सामाजिक भावना लेके नित्य प्रतिदिन अपने पथ पे अग्रसर हुआ। जोने समय अपने पथ पे अग्रसर हुआ, जिंदगी में पहली बार विश्वनाथ प्रताप सिंह से मुलाकात भइल। जीवन का पहला गुरु, राजनीतिक गुरु बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह से मुलाकात। विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ रह के कुछ दिन काम कैलम, विचारधारा बदलल। अइलम बहुजन समाजवादी पार्टी कि मुखिया बहन कुमारी मायावती के संपर्क में, जिनका उत्तर प्रदेश में नाम है प्रशासन। अगर कोई चलाया शासन तो बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में अच्छे प्रकार से शासन चलाने के काम किए। उनके संपर्क में जब आए तो विधानसभा सगड़ी से टिकट के दावेदार महेश यादव नेताजी, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, साथ के संघ के ही कुछ राजनीतिक नेताओं ने इनका विरोध किया और टिकट, उस समय चुनाव लड़ रहे बरखूराम वर्मा को टिकट दिया गया सगड़ी विधानसभा से। नेताजी ने फैसला लिया कि मैं निर्दल चुनाव लड़ूंगा और निर्दल चुनाव लड़े। जब निर्दल चुनाव लड़े तो तेरी के भाव भैल का करे महेश हर दिलों में बस गए, करे महेश हर दिलों में बस गए, बागी वीर बहादुर दे सबको संदेश। महेश हर दिलों में बस गए, बागी वीर बहादुर दे सबको संदेश। निर्दल चुनाव लड़े नेताजी, तो चुनाव आयोग ने इनको कुल्हाड़ी निशान दिया। तो चुनाव आयोग को इन्होंने पत्र लिखा, क्या मेरा यही काम रह गया है कि कुल्हाड़ी निशान और समाज को काटने का काम? तो चुनाव आयोग से वार्ता करते हुए इन्होंने कहा कि मुझे अगर चुनाव निशान देना ही है तो सीढ़ी चुनाव निशान दे दिया जाए। मैं रहूं या ना रहूं, इस सीढ़ी निशान को पा करके कोई भी राजनीतिक ऊंचाई तक चढ़ सके, ऐसी सोचती विदेशिया में भाव लगल। ए बाबू भले ही चुनाव हरले, तबो सब कपाव परले, देख कि समतिया कई सन लिखनवा, दिनवा समैया बढ़े सबक लड़ैया लड़े,
क्षेत्र के विकास खातिर सोचे रातों दिनावा कि चर्चा चारों ओर रहे ये बाबू नमवा कसोर रहे पीछे पड़ी गई ले मनुवादी बेई बनावा एगो परिवेश भइले घाती सरवेश अइले देखल बे सीधा साधा रहे सही तनावा। बाबू नेताजी जब चुनाव हार गए लेकिन पार्टी के नेताओं ने फिर बहन जी को संदेश दिया कि भले ही निर्दल चुनाव महेश यादव लड़े लेकिन पार्टी के विरोध उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया। बहन जी और माननीय कांसीराम जी के द्वारा बुला करके नेताजी महेश यादव को आजमगढ़ से बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया गया और निरंतर समाज सेवा में लगे रहे। इसी समाज सेवा के दौरान एक सर्वेश नामक लड़का जिसकी गांव में परिवार के काफी सदस्य थे जो इसको दबा रहे थे, नेताजी के संपर्क में आया, अपनी व्यथा बताया। नेताजी कहे कि आओ हमारे साथ रहो और नेताजी उसको हाई स्कूल के बाद पढ़ाने का भी कार्य किया। तो बहल का तर्ज बदलल। रामबलम भैया फिर एक बार मिजाज का तर्ज बजा दो मार साहब का बजौला। गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे, गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे, रोड पर चले लू कमाल चाल रे। लेकिन जब उस सर्वेश आई बाम तब भैल का केहू नाही जाने बेईमान अइले, केहू नाही जाने बेईमान अइले, कहे महेश हनुमान अइले। सबही के दिलवा में गईले समाई, सबही के दिलवा में गईले समाई, कहे महेश हमर बाटे ई भाई हो बा। कुलवा का पुतरी परान अइले, कुलवा का पुतरी परान अइले, कहे महेश हनुमान अइले। परिवार में आया, परिवार से घुल मिल गया। नेताजी उसके व्यवहार से खुश हुए। जब महेश शाह खुश भइलम तो लोग जब परिचय पूछे कि के बा तक कहा कि हमार भाई हनुमान उर्फ लाल जी हमई। हनुमान उनके तीसरे नंबर के भाई जब देखे कि भैया जगह जगह मीटिंग ले रहे हैं, भैया का सामाजिक स्तर बढ़ रहा है, भैया का जगह जगह सम्मान हो रहा है, हनुमान अपनी हाई स्कूल की परीक्षा छोड़ करके बंबई कमाने चले गए। और वहां से जब 5000 रुपया नेताजी को भेजते थे तो 500 रुपया सर्वेश को भेजते थे। हनुमान और लाल जी अपने भैया महेश यादव के प्रति कितना प्रेम है, लेकिन समय बदलल भैल का तर्ज बदल गई मार साहब।
झाझर मड़ुआ जिन वही ये बाबा हो लगी है सूरजवा के ज्योति हो। एक लाइन और गौले रहल बतौले रहल काम कि आधे में बैठे हमरे नैहर के लोगावा हो, आधे में बैठे हमरे नैहर के लोगावा हो, आधे में सजना हमार हो। लेकिन समय कैसे बदलल कि समय का चकरिया चलली विपद का बदरिया घेरली, समय का चकरिया चलली विपद का बदरिया घेरली, अखिया के मुड़ले कर तार हो। समय बदलल ऐसन बदलल कि उस सर्वेश नेताजी का संगत पाके दबंग हो गई। जौने परिवार से 25 मर्दन से डरात रहल वो 25 मर्दा पे अकेले भारी पड़े लगल। आके लोग नेताजी क्या शिकायत के लिए, नेताजी आपके साथ जो लड़का रहता है हम लोगों को परेशान कर रहा है। नेताजी मीटिंग ले रहे थे, 10, 20, 50 लोगों के बीच बुला करके उसको मना किए कि अगर वो तुम्हें परेशान नहीं कर रहे हैं तो तुम्हें परेशान करने की क्या जरूरत है। कहा नहीं नेताजी मैं मानूंगा नहीं, मुझे बहुत परेशान किए हैं, मैं उनको इसी तरह परेशान करूंगा। जब इतनी बात कहता है नेताजी डांट करके भगा देते हैं कि आज के बाद से मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे बदनाम कर रहे हो। बैल का मनल सर्वेश नाही लागल भारी ठेस भाई, मनल सर्वेश नाही लागल भारी ठेस भाई, चिढ़ल बाई हमें बदकार हो। जब नेताजी डांट के भगा दिए तो भगा, जब इनके यहां से गया तो करता क्या है, यही भाव है। दुश्मन से मिल पापी कैलस योजनावा, बतिया न बुझले महेश तब बिरनवा। 27 अगस्त रहे समय बड़ा सख्त रहे, 27 अगस्त रहे समय बड़ा सख्त रहे, दिनवा रहल गुरुवार हो। सत्ताईस अगस्त को गया, जाकर के नेताजी के जो सामंतवादी मनुवादी प्रवृत्ति के लोग नेताजी को पसंद नहीं करते थे, जाकर के उनसे हाथ मिला लिया। उस समय के टॉप 10 के माफिया जो इस समय दुनिया में नहीं है, उनको सुपारी दी गई। वो मना कर दिए कि नेताजी महेश यादव एक साफ सुथरे सादे जीवन के नेता हैं, अगर उनकी हत्या की जाएगी तो एक नेता की नहीं, एक व्यक्ति की नहीं, एक परिवार की नहीं, एक समाज की हत्या हो जाएगी। 2 लाख तक सुपारी लोग लेने से इनकार कर दिए।
इधर सर्वेश जाकर के मनुवादियों से हाथ मिला लेता है। करता क्या है तजबदल, कि अरे बाबू दरोगा जी, कि बाबू दरोगा जी, अरे कवले गुड़ैया पियावा बनला मोर, बाबू दरोगा जी। देखबा राम बलम भैया वो कहले का जौने के नेताजी अपने यहाँ खियौला पढ़ौला लिखौला राजनीतिक सामाजिक शिक्षा दिला। कहले का कि अरे पापी कसैया हो, कि अरे पापी कसैया हो, कैले बाटे धोखा बड़ियार, पापी कसैया हो। सत्ताईस अगस्त समय 11 बजे का बिलरियागंज मार्केट में पेट्रोल पंप पे मुलाकात हुई और नेताजी के नाम को लेकर के पुकारा। नेताजी कहे साले गुंडा बनते हो, गुंडा बनते हो तुम, तुम्हारी शिकायतें मैं आए दिन सुन रहा हूं कि मेरे बारे में क्या क्या कह रहे हो। जब इतनी बात कहते हैं, कहते साले मारे गोली कट्टा से कितने गोली मारोगे। जब इतनी बात बोलते हैं, बोल करके आगे निकल गए। जब आगे निकल जाते हैं, जाता है तमंचा वहीं कहीं मार्केट में रखा था, लेकर के पीछा किया। साथ में इनके जो लड़का था, कहा नेताजी पीछे से आ रहे हैं। नेताजी कहे आने दो, मैं जानता हूं। नेताजी नहीं समझ पाए कि इतनी गिरी हरकत कर देगा। कहे आने दो, देखता हूं कट्टे से कितनी गोली मारता है और एक को तो मार ही डालूंगा। इतनी बात जब कहते हैं तब भैल का दुष्ट कमीना भुला के सगरी मरले बाटे गोली, महेश बाबू गिरे जमी पर बंद हो गई बोली, पापी कसैया। पापी कसैया हो, तड़प सुगनवा जग से भइल फरार, पापी कसैया हो। सर्वेश और उसका एक अन्य साथी नेताजी को जब कमर में एक गोली मारता है, अपने बाइक से उतर के दोनों को पकड़ करके एक में सटा देते हैं। कहते बताओ साले अभी जान से मैं मार दूं, जाओ जो गलती किए। नेताजी दोबारा जब बाइक पे बैठते हैं, गाली देना शुरू किया। नेताजी पीछे मुड़ के देखे, तुरंत बाएं आंख की तरफ गोली मार दिया और नेताजी गिर गए। गोली मार करके जब भगता है, जाता है एक दूध बेचने वाले बल्टे वाले से टकरा जाता है, उसको तमंचा तान देता है। दूध वाला बेखौफ होकर के दौड़ा लेता है और भाग कर जाता है। तो पपन भालो भलका चल खलबली देखा बीच बजरिया तवने घरिया में, आ चारों ओर घेरले बा अनहरिया तवने घरिया में। अरे जिया भैया,
कर लोग गईले बहादुर, जिंदा रही के धरती पकड़ी काई गादुर। अरे बरसे ज्वाला सबही के नजरिया तवने घरिया में, आ तोड़ले मिल के पापी का कमरिया तवने घरिया में। वो बिलरियागंज मार्केट में बिलरियागंज थाना से मात्र 100 मीटर की दूरी पर इतनी बड़ी वारदात हो गई। भागता है, भाग करके जा करके एक व्यक्ति के घर में छुप जाता है। तब तक लोगों में चर्चा हो गई कि नेता महेश यादव को गोली मार के छिपा हुआ है। तमाम लोग इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बावजूद एक कसाई जो बकरा काटने का काम करता था कहा, अरे जब बहादुर चला गया तो इसका क्या काम है। अपने हथियार को लगा करके उसके पेट से सारी ओझड़ी निकाल देता है। भट्ठे पे काम करने वाला एक व्यक्ति भट्ठे का जो ईंट ज्यादा हीट होकर के चट्टान बन जाता है, उसके सर पे पटक करके उसके सर को फोड़ दिया। आलहम भाव लगल भैल का। कहल गई माट साहब, अरे राम क्या गिदड़ सियार रोज जन्म रोज मारे भैया। शेरवा दहाड़ जन्मे मारे कबा। गौवा इलाका का फाट सुन के छतिया भैया। अब न बहे सदियर मिली दिलदा। सुधा बेसुधा भैली मागिया धोवाइल जेकर। चूड़िया के फोरे गिरया सुवन के धा। बंबई में सुन के हानू मान देखा गिरी हो गईले। सारवा ने बुंदा कहे हो गईले ना। अरे गीदड़ तो रोज जन्मन रोज मरन, लेकिन वीर पुरुष मरले के बाद भी जिंदा रहेलम। गांव इलाका में खबर फैलल बा, घरे खबर गईल। सुधा जौन उनकर पत्नी है अपन हाथ का चूड़ी तोड़ धले बाटी, रोवत हैं और मांग का सिंदूर धोआ गयल। बंबई में जौन हनुमान भैया आर्थिक मदद करत रहला, जब सुनला तो कहला भैया केकरे खातिर हम पढ़ाई छोड़ के बंबई अली और अरमान सजौली कि हमार जीवन का जीवन अगर भैया का जीवन संवर जाई तो हमारे समाज का जीवन संवर जाई। यही लिए आर्थिक मदद करत रहली। आज भैया कुल सपना बेकार हो गयल। छोटका भैया सरवन और मुन्ना रोवत हम सदर में आ जा। भैया जय कारण का निकले न बोली। लालती निधुरा गिरी गईली पछाड़। बहनी धन सिरा डके बेटा गिरी जे। पापा पापा कहे दूर के सबार बार। बाबू बीर जयसरी तू मुनि के नया नावा। अरे कौले बने चली गईला पापा हो हमार।
बाबा कलया छया दुर्गे सही है पवल सपना महेश कही करी है साकार। वाह भैया वाह। श्रवण मुन्ना हनुमान जय करण भैया चारों जरा रोवत हुआ कि अब हमन का सब खेला खत्म हो गए। बहिन तीन निधुरा धनसीरा लालती रोवत है, साथ साथ छोट छोट जुगो बचवा ऋतु और दुर्गेश ब्रजेश गिरजेश सब कोई रोवत बाप। पापा अब हमन के पढ़ाई लिखाई के पापा हमन तो अनाथ हो गई, हमन का दुनिया बेकार हो गई। लेकिन आज के परिवेश में वही छोटा बेटा दुर्गेश जिला पंचायत हरैया से आज के समय में जिला पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। विराह के आखिरी भाव लगल भैल का कहे इलाका सगरिया जरोई भैया अब न पलकटा में महेश जैसन होई भैया। कहे इलाका सगरी आज रोई भैया अब ना बनकटा में महेश जैसन होई भैया। कहे महेश जवन कह के दिखावे एक बेर बोला वाला पे 10 बेर धावे। गईले याद दिलवा मैं पिरोई भैया तया बना पलकटा में महेश जैसन होई भैया। नेताजी की एक खासियत थी, मेरे परिवार से उनका गहरा संबंध था। और नेताजी जब अपने फरारी के दिन में तो आकर के हमारे घर दूसरे घर अपने रहने का काम करते थे। अगर नेताजी कह देते थे कि मैं किसी व्यक्ति से कि 5 बजे मिलूंगा तो करेक्ट 5 बजे मिलते थे। आखिरी लाइन दरगाही बच्चा सिंह महाराज चौहान कभी दिनेश की आज लेखनी लिख के आंसू ढारी। कि महेश हर दिलों में बस गए, कि महेश हर दिलों में बस गए। तो यादव संजय लाल के दे संदेश महेश हर दिलों में बस गए।